हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले लेसन में, इस पहले वीडियो में आपको बताया गया था 1.3, जिसमें आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन था। आपने पूरा क्वेश्चन सिद्ध किया, ठीक है। उसके आगे का लेसन है 1.4। आप देख सकते हैं 1.4 जो क्वेश्चंस भी आपका 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि शांत क्या है और अशांत क्या है। देखिएगा, शांत वैसी संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसका हर ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, यानी कि ए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 या 2 का पावर a गुने 5 का पावर b, मतलब कुछ भी हो, मतलब 2 गुने 5 के रूप में होने चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में है आपका हर, तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अगर इस फॉर्मेट पे नहीं है, देखिएगा, अंश हर अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि 2 गुने 5 या 2 का पावर a गुने 5 का पावर b, अगर इस रूप में ना हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इस फॉर्मेट में ना हो, इस रूप में ना हो, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। शांत के लिए क्या होगा कि अंश और हर में, यानी कि परिमेय संख्या के अंश और हर में हर का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। और इस रूप में होना चाहिए, यानी कि 2 गुने 5 या 2 का पावर a या 5 का पावर b या केवल 2 एवं केवल 5। अगर केवल 2 और केवल 5 के भी फॉर्मेट में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इसके फॉर्मेट में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। आइए इसी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13/3125 का समझे थे आपको कि अंश बटा हर में हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका? हर का। तो हर कितना है? 3125। 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो कितने से कटाइएगा? 3 से कटा कर देखिए, क्या कि 3 बचे 15 लास्ट में कटने वाला है। 3 का तो इसमें कोई काम नहीं है। अगर 3 आ रहा है तो अशांत हो जाएगा, 3 का कोई काम नहीं है। 5 से करके देखते हैं। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, क्या निकला? 1 आया यहाँ, ये हुआ 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 निकल गया, बच गया 2, ये हुआ 25, 25, 5 से कट गया, फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 1 निकला 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 निकल गया, 2 बचा, 2 आया यहाँ, ये हुआ 25, 25, फिर 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 2 निकला 25, फिर 5 से कटाइए, 25, फिर 5 से एक बार और, 5 एकम 5। आप देख सकते हैं कि 3125 का एक बार लिख रहे हैं कि 13/3125 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो कितना मिला आपको? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसे आप चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 13/5 का पावर, गिन लीजिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का पावर 5। तो आपको क्या समझाए थे कि शांत तब ही होगा जब उसका फॉर्मेट, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो, 2 या 5 के रूप में हो, या 2 गुने 5 के रूप में हो, या 2 का पावर a गुने 5 का पावर b के रूप में हो। तब जाकर आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 का पावर 5 है,
यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 5 है, तो क्या होगा, तो लिखेंगे 13 बटा, इसलिए 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार कथी होगा, शांत है। देख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो मैंने लिख भी दिया है कि 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि शांत क्या है और अशांत क्या है, देखिए और समझिए, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाइए। क्वेश्चन इसको हटा दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 17 बटा 8। तो इसमें हर कौन है, नीचे वाला हर है, तो हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। आपको क्या मिला, 17 बटा 8 का अभाज्य गुणनखंड आपका मिला 2 गुने 2 गुने 2। या आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 17 बटा 2 कै बार गुना है, 3 बार, तो 2 का पावर हो गया 3। यानी कि ये 2 के रूप में है, 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो जब 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो क्या होगा, तो इसलिए लिखिए कि 17 बटा 8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा या शांत है। देख रहे हैं, अगर केवल 2 के रूप में है या 5 के रूप में है तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 और 5 दोनों के रूप में है तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आगे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 2 और 5 के रूप में आपका कौन आएगा। 4 नंबर को हल करके देखिए, आपको 2 और 5 दोनों मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन को, 3 नंबर आपको बताएंगे। 4 नंबर पहले देख लीजिए, 15 बटा 1600। 1600 का जब आप खंड कीजिएगा, 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कटाइएगा, 2 8 16, 0 का 0 आ गया, 2 चौका 8, 0 का 0 आ गया, 2 दूना 4, 0 का 0 आ गया, 2 एकम 2। ऐसे खंड करने आता है ना आपको। अब फिर 2 से कटाइए तो 50 दूना 100, 2 से कटाइए 25 दूना 50, 5 से कटाइए 50 25, 5 एकम 5। आप लिख सकते हैं कि 15 बटा 2, देखिए कई बार गुना है, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6 गुने 5 कई बार गुना है, 2 बार, तो 5 का पावर 2। देखिए 2 का पावर A और 5 का पावर B समझाए थे ना आपको शांत में, कि 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 2 है, 2 गुने 5 के रूप में है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखिए इसलिए 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार कथी है, शांत। आप देखिए और समझिए कि जिसमें सिर्फ आपको 5 मिला है उसका भी दशमलव प्रसार शांत है, जिसमें केवल 2 मिला है उसका भी दशमलव प्रसार शांत है, जिसमें केवल 2 और 5 दोनों मिला है उसका भी दशमलव प्रसार शांत है। हमने कैसे जांच किया है, अभाज्य गुणनखंड से, हर का अभाज्य गुणनखंड करके। आप प्रत्येक हर का ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 या 5 और 2 दोनों मिल रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है, देखिए और समझिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं अशांत की तरफ, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 64 बटा 455।
आप 455 का अभाज्यखंड कीजिए। 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कथी से कटाइएगा? 5 से कटेगा, 5 नवा 45, 5 एकम 5। अब काठी से कटाइएगा, 6 से कटबे नहीं करेगा, 7 से 1391, 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए आपको क्या मिला, यानी कि 64/455 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुने 7 गुने 13। ये लिखना है आपको, 5 गुने 7 गुने 13। देखिए 5 तो है लेकिन 2 है नहीं है, 5 है लेकिन इसके साथ और भी संख्या है, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखिएगा? इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत। आप देख सकते हैं कि कैसे अशांत हुआ है। देख रहे हैं कैसे अशांत है कि ये इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर मान लीजिए 2 नहीं भी है तो भी केवल 5-5 होना चाहिए, तो 5-5 तो है नहीं, 5 है, 7 है, 13 है। तो क्या ये इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए? नहीं। तो ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। इसी के साथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। अब 343 का खंड कीजिए। 343 का खंड कीजिएगा तो कथी से कटाइएगा? 343 को क्या चीज़ से कटाइएगा? 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से। 7 से कटा के देखिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 34 में से 28 निकल गया, कितना बचा? 6 आया 3 के पास, ये हुआ 63, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी कि 2943 का जब हमने खंड किया तो मिला 7 गुने 7 गुने 7। इसे हम लिख सकते हैं कि 29/7 का पावर 3, यानी कि 7 3 बार गुना है। अब देखिए तो इसका फॉर्मेट, इसका हर किस रूप में आ गया? 7 के रूप में आ गया। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। तो लिखिए, इसलिए ये क्या होगा? 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत। देख रहे हैं अशांत का रूप, देख लीजिए कैसे अशांत हो रहा है। बस समझ में आ रही है? आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो 2 और 5 के रूप में हिले है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करके क्या कीजिएगा? तो आपको सीधा सीधे दिख रहा है कि ये अशांत है। तो लिख दीजिए 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत होगा। इसमें कुछ किया गया है, ये तो खुद 2 और 5 के रूप में दिख रहा है, इसके बीच में इंटू है, ये तो खुद 2 और 5 के रूप में दिख रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके क्या कीजिएगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके क्वेश्चन में है। तो आप सीधा सीधे इसे कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। इसी के साथ आप 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ये देखिए यहाँ तक तो ये ठीक है। अगर इसको हम हटा दें तो 2 गुने 5 के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 मिला दिया है, 7 का पावर 5। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 7, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा। तो आप लिखिए कि इसलिए क्या होना चाहिए कि 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5
का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या है? अशांत होगा। आप देख रहे हैं अशांत को, अशांत का रंग रूप देखिए, फॉर्मेट देखिए उसका, अशांत कैसे अशांत हो रहा है और शांत कैसे हो रहा है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर आप खुद करके देख सकते हैं कि 15 का जब खंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 3 गुने 5, तो 5 तो है, 3 भी आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं होगा, वो भी अशांत है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत है। इसका देखिए 35/50, 35/50 का जब आप खंड कीजिएगा तो क्या होगा? 2 से कटाइएगा 25 मरतबे कटेगा, 25 को कटाइएगा 50, फिर 5 कम 5, यानी कि ये 2 और 5 दोनों के रूप में आ रहा है, 2 गुने 5 दोनों के रूप में आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 210 को कटाइए, 210 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि 2 एकम 2, एगो 0 आएगा, 2 पचे 10 होगा, यानी कि 105। 105 को कति से कटाइएगा? 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 51 मिलेगा। 51 को कति से कटाइएगा? 210 का आप खंड कीजिए, खंड में अगर आपको उस अभाज्य गुणनखंड में अगर आपको 2 केवल 5 या 5 और 2 अगर इसके फॉर्मेट में है, इस रूप में है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, आप पूरे फॉर्मेट को देखिए, समझिए, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार उसका शांत है कि नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको वही लिखना है जो जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें उसका दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार शांत है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप अपने से खुद निकाल सकते हैं कि उसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका शांत है उसी को लिखना है, जिसका शांत नहीं है उसको नहीं लिखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको यही करना है। बात समझ में आ रही है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको इसके अगले चैप्टर यानी कि अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।